आज की ये कहानी कहानी नहीं बल्कि एक किस्सा है। मेरा नाम बलविंदर है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। प्यार से लोग मुझे उस्ताद बुलाते थे। कई सालों पहले मैं गुजरात से मुंबई आ रहा था अपने क्लीनर छोटू के साथ। अपने ट्रक में छोटू क्लीनर था और मेरा बहुत अच्छा साथी भी। गर्मी का मौसम था। मैंने और छोटू ने बनियान पहन रखी थी। रोड पर ज्यादा गाड़ियां नहीं थी। सुनसान रास्ता था। उस जमाने में वैसे भी कहाँ गाड़ियां होती थी। खैर, मैंने और छोटू दोनों बातें करते हुए आ रहे थे। और बातें भी क्या, भूतों और चुड़ैलों की। मैं छोटू से बोल लिया, अरे क्या रे छोटू, क्या सोच रहा है? उस्ताद एक बात बताओ, क्या तुमने कभी चुड़ैल या भूत देखा है क्या? नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है रे? नहीं उस्ताद, वो फिल्मों में देखा है ना कि रात का वक्त होता है और रास्ते में चुड़ैल और भूत दिखते हैं। एक सफेद कपड़ों में कोई औरत आती है, फिर रास्ते पर खड़ी हो जाती है। उसके पैर उल्टे होते हैं। वो रास्ते पर गाड़ी चलाने वालों से लिफ्ट मांगती है। क्या ये सच सच है? ऐसा होता है क्या उस्ताद? अरे छोटू, ये सब फिल्मों में होता है। असली जिंदगी में कहाँ ये सब भूत होते हैं। सब बकवास है। चल, कोई अच्छा सा गाना लगा, नींद आ रही है। चंद लकीरों का, आंखों की चंद लकीरों का सब खेल है बस तकदीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का। लेकिन उस्ताद, भूत होते हैं। मेरे गांव में तो मैंने ऐसे बहुत से किस्से सुने हैं। अच्छा, अरे छोटू, क्या सुना तूने, बता। हमारे गांव में कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे पेशाब करने से भूत पकड़ लेता है। अच्छा, भूत पकड़ लेता है? कैसे? बता रे छोटू, बता। गांव में रात में एक लड़के ने पेड़ के नीचे पेशाब कर दिया था। फिर उसके शरीर में एक आत्मा घुस गई। एक चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया था। अच्छा। उसको गांव के बड़े बुजुर्ग बहुत समझाते थे कि पेड़ के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए, खास करके रात में। लेकिन वो लड़का नहीं मानता था। एक दिन उसने एक पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब कर दिया था और पेशाब करने के बाद अपनी साइकिल पर बैठा और अपने घर जाने लगा। उसे बहुत जोर से ठंड लगने लगी, जबकि गर्मी का मौसम चल रहा था। इतनी ठंड लगने लगी कि वो कांपने लगा उस्ताद, और कांपते कांपते साइकिल से गिर गया और बेहोश हो गया। उसको कुछ गांव के लोग उठाकर घर पर ले आए। उसको बहुत तेज बुखार था। 2 दिन तक तो वो बीमार था, और जब उसने आँख खोली तो वो बहुत डरा हुआ था। उसके घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ था उसे अचानक। तब उसने बताया कि उसने पेड़ के नीचे पेशाब किया था। बस उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे भी समझ में नहीं आया। वो लड़का 2 दिन बहुत बीमार था, लेकिन गांव वालों को समझ आ गया था कि ये माजरा क्या है। अच्छा। फिर उस लड़के ने कसम खाई कि वो कभी पेशाब नहीं करेगा पेड़ के नीचे, और उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। अरे छोटू, कहानी तो बहुत अच्छी है। तो तेरे कहने का मतलब है कि उस पेड़ के नीचे पेशाब करने से उसकी तबीयत खराब हो गई है? हाँ उस्ताद, ये सच है। पीपल के पेड़ पर चुड़ैल या भूत होते हैं। अरे किसी भी पेड़ के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए। अरे खासकर पीपल के पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हमारे गांव वालों का मानना है। अरे कुछ भी बकवास करता है छोटू तू। रात के 1 बज गए, भूख लगी है। चल कुछ खा लेते हैं। सही कह रहे हो उस्ताद। आगे एक ढाबा है, वहीं रुकते हैं। छोटू और मैं ढाबे में कुछ खाया, फिर ढाबे से बाहर निकले। अब रात के 2 बज चुके थे। छोटू ने मुझसे क्या, उस्ताद बाथरूम आते हैं, फिर रास्ते में बाथरूम नहीं मिलेगा। छोटू बाथरूम जाके आ गया, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा।
छोटू ने पूछा। उस्ताद, आपको टॉयलेट नहीं जाना? अरे पेशाब तो करना है छोटू, लेकिन टॉयलेट में नहीं करूंगा, किसी पेड़ के नीचे पेशाब करूंगा। वो देख, सामने एक बड़ा पीपल का पेड़ है, वहीं पेशाब करूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो उस्ताद? मैंने इतना कुछ बताया, उसके बाद भी आप ऐसा कर रहे हो? अरे आज मैं भी देखूं कौन सा भूत है उस पेड़ पे। ये कहकर मैं उस पीपल के पेड़ के नीचे चला गया, वहां पेशाब कर दिया और थोड़ी देर बाद मैं वापस आ गया और मैं छोटू से बोल लिया, इब देख, मैंने उस पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब कर दिया, अब बोल। साला डरपोक, कुछ भी बोलता है छोटू। अब मैं और छोटू ट्रक में जाकर के बैठ गए और वहां से निकल गए। मैं ट्रक चला रहा था, छोटू चुपचाप बैठा था। तब अचानक मैंने ट्रक रोक दिया और मैं बोल लिया, अरे छोटू, पीछे से जैकेट निकाल दे। क्या हुआ उस्ताद? यार ठंड लग रही है। क्या उस्ताद, इतनी गर्मी में आपको ठंड लग रही है? अभी तो आपने बनियान पहनी थी। अरे छोटू, पता नहीं, बदन दर्द कर दिया है और ठंड भी लग रही है। पता नहीं क्या हो गया रे छोटू। ये अचानक क्या हो गया? मैं बहुत कंपन लग रहा था, मेरी हालत ठीक नहीं थी। छोटू ने मुझे जैकेट ला के दी, मैंने जैकेट पहनी और मैं सीट पे लेट गया। मैं बहुत कांप रहा था और मेरा बदन बहुत गर्म था। छोटू भी बहुत घबरा गया था। वो बोलिया, अरे उस्ताद, आपको तो बुखार है। यार पता नहीं, बदन दर्द करने लग रहा है और ठंड भी लग रही है, पता नहीं क्या हो गया। अब रास्ते में कोई दवाखाना भी ना था, मैं क्या करता। छोटू को ट्रक चलाना भी नहीं आता था। तब छोटू ने मेरी हालत देख के रास्ते में एक ट्रक वाले को रोका, उससे मदद मांगी। उसने और छोटू ने मुझे एक अस्पताल में पहुंचा दिया। 2 दिन तक मैं उस अस्पताल में भर्ती रहा। छोटू भी मेरे पास ही था। उसने मेरी तरफ देखा, फिर मुझसे पूछा, अब कैसा लग रहा है उस्ताद? अरे क्या बताऊं छोटू, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था उस रात जैसे मेरा बदन फट जाएगा। मेरे साथ क्या हुआ मैं नहीं बता सकता। कोई बात नहीं उस्ताद, तुम ठीक हो जाओगे। पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बड़ी गलती कर दी। मुझे उस पेड़ के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए था। सही कह रहे हो उस्ताद। अब मेरे को समझ में आ गया था कि मैंने क्या गलती कर दी। अब धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा था और अस्पताल से घर भी वापस आ गया था। 2 महीने बाद मैं और छोटू फिर ट्रक लेके बाहर निकल पड़े। रात का वक्त था, हम गाने सुन रहे थे। भेष बदल के फकीरों का, हम भेष बदल के फकीरों का, देखेंगे तकरीरों का। मैं छोटू से बोल लिया, यार छोटू, कुछ तो बोल। वही सोच रहा था फिर से कि क्या भूत और चुड़ैल होते हैं, क्योंकि उस्ताद जो मैंने आपको बताया था वही आपके साथ हुआ है। ये इत्तेफाक था या फिर कुछ और? देख भाई छोटू, भूत और चुड़ैल का तो मैंने पता कोई नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि पेड़ के नीचे कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए, और खास तौर पे रात के वक्त तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।